ये कल हमने एक खबर बताया था कि जमीन मामले को लेकर खूंटी थाना क्षेत्र के बेलांगी में दो पक्ष आपस में भिड़े थे। दोनों में जमकर मारपीट हुई थी। मारपीट में कुछ लोग घायल भी हुए थे। एक पक्ष द्वारा थाना में एफआईआर दर्ज कराया गया था, जिसकी कॉपी हमें भेजी गई थी। तब हमने खबर बताया था कि किस तरह से जमीन विवाद को लेकर आपस में भाई भतीजे, पिता पुत्र लड़ रहे हैं। और ज़मीन ही एक ऐसी संपत्ति है जिसे लेकर लोग किसी भी वारदात को अंजाम देने से पीछे नहीं रहते हैं। तो कल हमने देखा कि किस तरह से मारपीट हुई और मारपीट में आरोप प्रत्यारोप भी लगे। थाने तक मामला जब पहुंचा तब फिर अब पुलिस भी कार्रवाई में जुट गई है। तो एक पक्ष जो है, पीड़ित पक्ष जो खूंटी के हैं, और खूंटी के जिस तरह से कल दूसरे पक्ष से हमने जो बातचीत किया था पहले पक्ष से, तो उन्होंने बताया था खूंटी से कुछ लोग आए थे लाठी डंडे के साथ और मारपीट किया था। तो हम ढूंढते ढूंढते आज दूसरे पक्ष के पास भी पहुंचे हैं, और जो लड़का लोग शामिल था कल उस लड़ाई झगड़े में, वो तो नहीं मिले हमें, लेकिन उनकी जो माता जी हैं वो हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स और भी हैं। तो इसलिए हमें लगा कि आखिर विवाद क्या था, क्यों विवाद हुआ था, लड़ाई झगड़ा जो कल हुआ क्यों हुआ, वो जानने का हमने कोशिश किया। और कल जो एफआईआर दर्ज कराई गई थी उसमें रिजवान के अलावे और भी 2-3 नाम शामिल है। तो आज हम सीधे जो है रिजवान के घर पर पहुँचे हैं, और हमारे साथ तो अभी रिजवान की माता जी हैं और उनके फैमिली मेम्बर के अन्य सदस्य भी यहाँ मौजूद हैं। तो यह मैटर जो कल हुआ था उस बारे में हम सीधे अब जो है बातचीत कर जानकारी लेते हैं। अच्छा, ये क्या चीज़ का कागज़ लेके बैठे हैं? जी, मेरा बाप हमको 1975 में रजिस्ट्री कर दिया है। थोड़ा दिखा दीजिए। यही है? हाँ, यही है। सही है ना कागज़? एकदम सही है। तो फर्जी कागज़ नहीं ना है? नहीं, फर्जी कागज नहीं है। देख लीजिए, फर्जी कागज है तो। अच्छा, चलिए, ये जो है जमीन आपको मिला था वही ज़मीन का कागज़ है? जी, वही जमीन का कागज। कहाँ है ये ज़मीन? ये बेलांगी में है, बेलांगी डाड़ी। तो कल जो बेलांगी में मारपीट हुआ उसमें आरोप लगा है कि आपके बेटे और घर से कई लोग गए थे वहाँ ज़मीन पर। तो जो है ज़मीन पर जाने के बाद क्या कुछ हुआ था, क्या जानकारी आपको? 5 रोज से उन लोग हल कोड़ी सब चलाया और कोई बीज लगा दिया। कौन? मेरा अन्नू खान मेरा भाई है। अन्नू खान बीज लगा दिया। तो मेरा बेटा लोग गया, पूछा कि है मामा ये सब का किए, तो गाली गुप्ता करने लगा। और उसका बेटा लोग दोनों तीनों चिंटू, राजा, साहिल, अंटू और अन्नू खान, इतना आदमी उन लोग को लाठी डंडा से दौड़ाने लगा, मारने लगा। किसको? मेरा बेटा लोग को। अच्छा। पहले उन लोग मारपीट करने लगा, गाली गलौज से बात किया। उसके बाद मेरा बेटा लोग भागने लगा तो उन लोग है सो स्कूटी से मेरा बेटा लोग को पीछा किया और गाड़ी का शीशा उसा भी उन लोग तोड़ा है। तो लेकिन जो मारपीट का जो मामला आया है उसमें हम कल उस पक्ष से बात किए थे, तो वो लोग तो बता रहे थे कि रिजवान लोग जो है अपने और लोगों के साथ लाठी डंडा हथियार लेके आया। नहीं, गलत बात है। कोई भी जाएगा किसी का घर में तो लाठी डंडा लेकर के नहीं जाएगा। उन लोग निकाला लाठी डंडा और वही लोग सब कुछ किया। और मेरा बेटा लोग 4-5 को हाइये था और उन लोग उतना था। तो लाठी डंडा तो वीडियो में दिख रहा है। तो उन्हीं लोग का लाठी डंडा है। उन्हीं लोग का लाठी डंडा को इन लोग छीना छीनी किया, छीन के ला रहा था। इन लोग भी तो अपना बचाव करेगा। अपना जान बचाने के लिए हम भी, कोई भी कुछ भी तो करेगा। तो आप लोग इस मामले को लेकर जब आपके बेटे के साथ मारपीट हुआ तो थाना गए थे? जी हाँ, गए थे थाना। कल जो मारपीट हुआ था, जो घायल था एक व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट था, तो वो तो बता रहा था कि रिजवान के साथ जो लोग आए थे वही लोग हमको मार के नहीं, स्कूटी से वो पीछा किया था मेरा बेटा लोग को। अब कौन सा डंडा लाठी ले करके वो पीछा किया तो अब वो डंडा संभालेगा कि आदमी मारेगा कि क्या करेगा? वो गिरा स्कूटी से। अच्छा, गिरा है स्कूटी से। जी, मारा नहीं है? नहीं, मेरा बच्चा लोग ऐसा हाइये नहीं मारपीट करने वाला ना। मेरा बेटा लोग वो सब काम ही नहीं करता है। हम लोग लड़ने झगड़ने वाला आदमी नहीं है। नहीं तो इतना साल से उन लोग हमको परेशान करते हुए आया, कभी हम लोग कुछ नहीं किए उन लोग को। कितना जमीन जो है आपको मिला है? 90 डिसमिल। कौन दिया है? मेरा बाप दिया है। किसके नाम से है जमीन? ये जमीन मेरा आदमी के नाम से है। अच्छा, तो कब दिया था? 1975 में। अच्छा, 1975 रजिस्ट्री हुआ है? जी, रजिस्ट्री हुआ है।
रजिस्ट्री हुआ है, मोटेशन हुआ है, रसीद कटा है। रसीद कट रहा है। जी कट रहा है। अच्छा, ये रसीद का फोटो, तो रसीद का फोटो कट रहा दिखा रहे हैं। तो इसमें देख लीजिए। 90 डिसमिल है ना? जी तो 90 डिसमिल जमीन आपके नाम से रजिस्ट्री किया हुआ है। जी तो उस पे आप लोग कभी खेती किए हैं? बहुत बार हम पकड़िए, 1975 से हम करते हुए आए हैं। हाँ, तो हमेशा खेती की। और बीच अच्छा, में एक मिनट, हाँ। 1 साल पहले जाली उली लगा के चारों तरफ से हम घेरावा किए उसको। ठीक है। घेरावा उरावा करके मकई लगाए, बादाम लगाए, आलू लगाए, और जाकिर का बेटा को देख रेख रेहान को दिए। तो देख रेख किया, वो तोड़ के हम लोग को भी ला दिया, और उसी को देख रेख किया। हम मेरा कहने लगा करके उसको मेरा कहने पर वो किया, अच्छा, समझे। तो उसके बाद वो जाली को मेरा भाई अन्नू खान उखाड़ करके अपना घर में अभी भी ले जा करके मौजूद रखे हुआ है। अभी भी जा करके देखिए, वो अपना घर में रखे हुआ है। वो वाला जाली को उठा करके और ले गए अपना घर में। तो कल जो ये लोग गया था, तो कल अभी वो उस खेत में यानी जमीन पर कौन फसल लगाया है? अन्नू खान जोत कोड़ करके बीज लगाया है। अन्नू खान, अंटू, साहिल। तो ये लोग आपका भाई भतीजा है? जी मेरा भतीजा है और भाई है। अच्छा, तो ये लोग फसल लगाया है, तो इस बार आप खेती नहीं किए? नहीं, हम वही तो पूछा कि क्यों आप खेती लगाए। हम जब खेती लगाएंगे तो मतलब आप लोग इस बार खेती नहीं किए, तो वो लोग लगा दिए? उन लोग लगा दिया बिना पूछे। हमसे एक बार भी पूछ लेता अच्छा, तो ही पूछे। आपके मेरा बेटा, पिताजी जो जमीन दी आपको, आप कितने भाई बहन हैं? हम लोग 10 ठो भाई बहन हैं। तो उसमें से आपको जमीन दिए 90 डिसमिल, जी तो इससे दिक्कत है आपके और भाई बहन को? उन लोग को बहुत दिक्कत है। तो दिक्कत है तो उन लोग, मेरा बाप माँ 1975 मेरा बाप था जिंदा, माँ थी जिंदा। तो सब भाई बहन के बाप से ना लड़ाई करना चाहिए कि तुम उसको काहे दे रहा है इतना ज़मीन, हम लोग को नहीं दे रहा है। तभी मेरा बाल बच्चा से लड़ेगा, हमसे लड़ेगा, जब मेरा आदमी भी नहीं है, कोई नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा रोशन आरा, ये कौन सा जगह है? जन्नत नगर, जन्नत नगर को। जन्नत नगर खूटी। तो इस तरह से जो है ज़मीन का जो मामला है, उसे लेकर लड़ाई झगड़ा कल हुआ था। तो हम सीधे जो है उस पक्ष से बात करने आए हैं जिनको कि इनके ही पिताजी ने ज़मीन दिया है। ये पेपर भी दिखा रही हैं, लेकिन फिर भी ये मामला कोर्ट का है। कोर्ट ये डिसीजन करेगा कि ये ज़मीन सच में इनका है या फिर इनको दिया है या नहीं। कोर्ट में जाना चाहिए था। कोर्ट में जाने के बजाय अब जो है ज़मीनी स्तर पर यानी ज़मीन पर ही लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तो इसे जो है अब कोर्ट में सुलझाना चाहिए। खैर, हमें लगा कि दोनों ही पक्षों का बातचीत कर जानकारी लेनी चाहिए कि इस मामले में सच्चाई क्या है। और जो पीड़ित पक्ष है, अभी एक पक्ष तो उनके फैमिली मेम्बर से हम बात कर रहे थे। उनकी माताजी हैं जिनके ऊपर FIR हुआ है, यानी रिजवान के ऊपर। तो रिजवान के माताजी से हमने बातचीत किया। और अच्छा, आप भी हैं, आप कौन लगते हैं रिजवान के? रिजवान का हम बहन है, बड़ी बहन है रिजवान क्या का। नाम है आपका? मेरा अनीसा खातून नाम है। तो क्या जानते हैं आप, क्या हुआ था घटना? मेरा भाई लोग वहाँ गए थे और वो लोग है सो मारपीट करने लगे। तो उसी बीच बचाव में मतलब जो भी डंटा वगैरह था वो सब मेरा भाई वो लोग से लिए। मेरा भाई लोग वहाँ कुछ भी नहीं थे। आपका भाई लोग डंटा लेके नहीं गया? नहीं, मेरा भाई डंटा लेके नहीं गए थे। वही लोग का डंटा लाठी जो भी था, वो डंटा लाठी को मेरा भाई लोग लूटे। लेकिन गांव वाला जो आया था पक्ष, जो पीड़ित था, तो कह रहे कि रिजवान लोग डंटा लेके आए थे। नहीं, गलत बात है। मेरा भाई लोग कुछ लेके ही नहीं गया था। सिर्फ वहाँ पर ऐसे ही गए थे वो लोग कि खेती लगाया है, कौन लगाया है, क्या है, नहीं है, बस इतना ही देखने के लिए। तो जमीन आप लोगों का, मतलब आपके पिताजी का है, आप जानते हैं? जी हाँ, हम जानते हैं। मेरा 81 में जन्म है और 1975 में मेरा अब्बा का वो ज़मीन है। तो आप तब तो बहुत पहले से जान रहे हैं? जी, बहुत पहले से जान रहे हैं। तो उस पर खेती कौन करता था अभी तक? रिजवान, रेहान, हम लोग रिजवान मतलब मेरा अब्बा करते थे। मेरा अब्बा के बाद फिर मेरे भाई लोग करने लगे, तो साझा देते थे और कराते थे खेती। तो इतने दिन से लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था? कभी नहीं लड़ाई झगड़ा इस बार हुआ क्यों था। हुआ? इस बार मतलब यही हुआ विवाद की वजह ना, कि वो लोग पहले मतलब हल चलाया हम लोग से बिना पूछ करके। तो वही हम लोग बोलने गए कि हम लोग से बिना पूछ के काहे आप लोग हल चलाए या खेती किए कर रहे हैं, हम लोग से एक बार पूछ लेते। उसी में वो लोग दनादन डंटा लाठी जो भी था वो लोग के पास निकल लिया और मारने के लिए मेरे भाई लोग को दौड़ाया। तो मारपीट किया तो आप लोगों को तो कानून
के शरण में जाना चाहिए, थाना जाना चाहिए? समझ में कुछ नहीं आया सर उसमें। अच्छा, तो गए थे फिर बाद में गए? हाँ, थाने बाद पे में नहीं गए थे, बाद में गए थे, हम लोग नहीं गए थे, मेरा जो भी थे वो लोग वहीं पे हैं अभी। अच्छा, तो ये जो मामला हुआ इसमें जिस पक्ष का कल हमने खबर चलाया था उन्होंने हमें एफआईआर की कॉपी दिखाई, उन लोगों ने थाना में एफआईआर दर्ज कराया, लेकिन इस तरफ से भी उन लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। और यहाँ मौजूद हैं फैमिली मेम्बर्स रिजवान के। क्या नाम है आपका? सुम्बुल आफरीन, रिजवान कौन लगता है आपका? मेरे बड़े भैया है। अच्छा, तो क्या हुआ था, क्या घटना हुआ था यहाँ? वही लड़ाई झगड़ा हुआ है, मारपीट हुआ है। ये लोग गए थे अपना ज़मीन का पूछने के लिए कि क्या आप लोग बिना पूछे हम लोग का ज़मीन में कैसे हल चला सकते हैं। बस इतना ही बात है, वो लोग बात को बढ़ाए हैं। तो फिर विवाद और बढ़ गया, लड़ाई झगड़ा हुआ, तो उसमें क्या लगा कि आप कौन मारपीट किया है? मारपीट देखिए, हम किसी का घर में जा कर के हम कुछ नहीं कर सकते हैं। वो लोग पूरा गांव का आदमी लोग था और इधर से हम लोग सिर्फ 4-5 लोग थे, तो हम लोग क्या कर लेंगे। तो इस तरह से जो है हमें लगा कि जानकारी लेनी चाहिए, चूँकि जो इस पूरे मामले का जो विवाद है वो ज़मीन से जुड़ा है। और ज़मीन जो है जो रिजवान की माताजी हैं, इनके पिताजी ने रिजवान के पिताजी के नाम से रजिस्ट्री कर दिया था, जैसा कि ये पेपर दिखा रही हैं 1975 में। और तब से उस ज़मीन पर ये जो है इस परिवार के लोग जाकर खेती करते रहे हैं। और इस बार किसी कारणवश खेती नहीं कर पाए ये लोग, तो फिर वहाँ जो इनके जो भाई भतीजे हैं उन लोगों ने उसमें फसल लगा दिया था। तो फिर जब रिजवान यानी इनके जो बड़े बेटे हैं वो सभी लोग जब गए अपने खेत को देखने के लिए कौन फसल लगाया है, तो फिर वहाँ से विवाद बढ़ गया था। खैर, ये मामला जो है अभी थाना में है और अब देखना है कि किसके पक्ष में फैसला जाता है, क्योंकि जब मामला थाना पहुंचा तो फिर कोर्ट भी जाएगा और कोर्ट में ही ये डिसीजन होगा कि ज़मीन किसका है, किसकी गलती है, मारपीट किसने किया। ये तमाम चीज़ें जो है कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द झाड़ न्यूज़।